today is the last day that I have to be in Delhi. Tomorrow I have to go to Bombay for my summer internship. It's in Bandra. So आज सारा दिन पैकिंग में जाएगा, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करने में जाएगा. एंड यू नो समर इंटर्नशिप्स आर लाइक कि यार वहाँ पे हॉस्टल नहीं है, वहाँ पे मेस का खाना नहीं है, जो कि नहीं अच्छा होता, बट फिर भी तुम्हें पता होता है कि तुम्हें वहाँ पे खाना मिल रहा है ना. But internships are like you have to be your own person, you have to arrange everything. So पता नहीं है राइट चीज़ें क्या रखनी है, क्या जगहों पे जाना है. इट्स लाइक यू जस्ट हैव टू गो देयर. तो when I was thinking it through, I was discussing it with my parents कि क्या क्या रख सकते हैं, क्या क्या नहीं रख सकते हैं. So मेरे को हिट हुआ कि this was the exact same feeling that I had last year when I had to go for my college. I had to pack for SIBM Nagpur, and I did not know the right things to carry. I did not know what is exactly hostel life. आपको कितना सामान रखना होता है, कितना नहीं रखना होता है. एंड लेटली अभी जो भी मेरिट लिस्ट निकली हैं, आई हैव बिन गेटिंग अ लॉट ऑफ टेक्स्ट ऑन लिंक्डइन, ऑन इंस्टाग्राम, ऑन ऑल ऑफ माई प्लेटफॉर्म्स दैट कितना सामान रखना है, फॉर्मल्स कितने रखने हैं, एंड व्हाट आर द थिंग्स, एमिनिटीज़ क्या हैं हॉस्टल्स में. सी ऑल ऑफ द थिंग्स ये जो वेबसाइट पे होती है ना, दे आर नॉट इनफ. बिकॉज क्या होता है, वहाँ पे बस लिखा होता है दिस इज देयर, बट जब तक तुम सामने किसी इंसान से सुन नहीं लेते हो कि हाँ तुम ये रख सकते हो, ये यूज़ में आएगा, ये यूज़ में नहीं आएगा, the typical I wish I knew this before going to this place. So I thought why not give you guys a comprehensive list of essentials कि ये तो जाओ ही लेके, जगह के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, वहाँ की amenities के हिसाब से, from a student to another student. So today I'll take you through the things that I'll be packing and उसमें क्या क्या चीज़ें आप रख सकते हो डिपेंडिंग अपॉन आप आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन आप लड़के हो या आप लड़की हो, बॉयज़ हॉस्टल्स, गर्ल्स हॉस्टल. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एकेडमिकली क्या क्या चीज़ों की नीड हो सकती है जो मेंशन नहीं है, जो ऑब्वियस इतना नहीं होता है. सो लेट मी टेक यू थ्रू द डे. उससे पहले मैं सुबह सुबह मंदिर गई थी, तो माता रानी के दर्शन कर लो एक बारी. That सबने जय माता दी कर लिया है. So I'll start with hostel rooms. Okay. So hostel rooms are either 3 sharing or 4 sharing. 2 sharing hostel rooms जो हैं वो सिर्फ मेडिकली अनफिट लोगों के लिए हैं. So अगर आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी XYZ पर्सनल प्रॉब्लम है, if you give the documents then you will be accommodated in 2 sharing. However, that might change now because when we came तो नया हॉस्टल बन रहा था और अभी उसका ऑलमोस्ट हो गया है. सो इवन वी आर नॉट श्योर दैट हम नए हॉस्टल में अकोमोडेट होंगे या फिर पुराने वाले में. अगर पुराने वाले में हुए तो उसमें 3 शेयरिंग एंड 4 शेयरिंग ही होंगे रूम्स. सो 4 शेयरिंग रूम्स में क्या होता है, ओके, सो वन थिंग, हमारे सारे रूम्स में रिगार्डलेस ऑफ द शेयरिंग वॉशरूम्स आर अटैच्ड टू द रूम. सो ऐसे नहीं है कि यू हैव टू गो अलग कॉरिडोर में एंड एवरीथिंग. सो दैट इज़ a really good thing because तुम्हें अपना personal space मिल जाता है. And then secondly, if you get a 3 sharing room, it's amazing. It's very spacious, more spacious than 2 sharing room. 4 sharing, it's a bit congested. I won't say very much, but सबके अपने अपने comfort के बाद के ऊपर है. So 4 sharing hostel का वीडियो अभी देख लो पहले. So this is the room. This will be my bed and this is this thing. See? हाँ जी, ये wardrobes. This is gonna be my wardrobe. It's the bathroom. The washroom. Yeah, these are the rooms. So one tip, पैक वेरी लाइट. भर के तुम सामान ले आओगे क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स छोड़ने आएंगे तुम्हें, तो तुम्हें लगेगा कि हाँ सामान ईजिली अकोमोडेट हो रहा है.
बट वो नहीं हो पाता है क्योंकि तुम्हें वापस भी लाना होता है। एक ही आपको वार्डरोब मिल रहा है वहाँ पे, यू गेट वन टेबल, यू गेट वन वार्डरोब, एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू फील दैट यू नीड बट यू डोंट नीड। सो द मेजर थिंग्स दैट यू नीड आर लिटरली फॉर्मल्स। सो आई हैव बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ टेक्स्ट कि कितने फॉर्मल्स रखने हैं XYZ। Carry formals because there are going to be a lot of corporate events, there are going to be a lot of वैसे normal events. तुम academic block में भी you're not allowed to wear trousers or track pants. I'm sorry but yeah, this is the truth. You're not, you have to wear proper clothes. For guys specifically, chappale are not allowed in our academic block, so you can't wear your bathroom slippers and come to the academic block. You have to wear either loafers or shoes or anything that's comfortable and it's not bathroom slippers. So that's the thing. So try कि तुम्हारा जितना space fill up हो रहा है वो formal से हो रहा है, कि casuals according to you however you wish to go like, but उसके चक्कर में formals को compromise मत करना. Carry at least 2-3 blazers. You will anyways get uniform में you get one blazer, you get 2 shirts and you get 2 pants, trousers. बट क्या होता है कि नॉट एवरीबडी इज़ दैट कम्फर्टेबल इन यूनिफॉर्म, तो इट्स मोर ऑफ लाइक कि मतलब हम लोग ऐसे स्पेसिफिकली सिर्फ यूनिफॉर्म में पहनते थे. वी वर गिवन द ड्रेस कोड वाज कि इधर यू वेयर फॉर्मल्स और द यूनिफॉर्म. सो व्हाट वी यूज्ड टू डू वाज लाइक अ लॉट ऑफ पीपल, हम लोग मिक्स एंड मैच कर लेते थे. लाइक यूनिफॉर्म का शर्ट पहन लिया, टाई पहन लिया एंड पैंट्स अपने पहन लिए, या वैसा वैसा जिसको जो भी पीस कम्फर्टेबल होता था. For girls, like carry formal pants जो flared हो, will be very easier for you because वो accommodate बहुत easily हो जाते हैं. And blazers तो you can wear any blazer, कोई specification नहीं है, कोई वो नहीं है. Ties are there, tie also you get uniform का. तो definitely carry hangers because wardrobes में hangers नहीं होते हैं फालतू में. जिस दिन पहुँचोगे उस दिन आपको DMart जाना पड़ेगा और लेके आना पड़ेगा, rather घर से लेकर आओ hangers. 5-6 hangers are good so that you can hang your shirts and your uniform and XYZ. If possible, carry organizers. जो organizers stick करने वाले होते हैं ना wardrobe में, तो जो stick on वाले organizers होते हैं they are very nice because क्या होता है तुमको एक wardrobe मिल रहा है छोटा सा, उसमें you have 1 upper cupboard, 2 lowers and एक drawer, but you end up getting more stuff और नहीं accommodate हो पाता है. तो rather if you get those stick on वाले organizers ना, they work like wonders. तो तुम उसको अगर अपनी wardrobe पे लगा लोगे तो बहुत ज़्यादा space आ जाएगा. Then जो main tables हैं उनके जो drawers हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, तो उनमें इतना space नहीं है. As of stationery is in campus, so you don't have to increase your weight by getting like a lot of stationery. Books का need नहीं है, books जो मिलते हैं वो college से मिलती हैं, और rather mostly the lectures are PPT based और वो आ जाते हैं हमारे ऑफिशियल उस पर. तो बुक्स का जो भी है वो वहीं रहेगा. Registers also you don't have to carry like a lot of registers. What I did was I took like पतले वाले registers, 8 to 10 registers, पतले वाले एकदम for each course, cause you have 13 courses in first semester. अगर अब curriculum change नहीं होगा तो I used to have 1 register for each of the course. But then I was like कि बहुत ज़्यादा notebooks हो जाते हैं, तो rather I switched to iPad. So if someone has an iPad, they can easily download free notes and you're good to go. You don't have to carry anything. If not, then you can maybe keep like 2-3 registers and divide them. Because इतना कोई overly यूज़ नहीं होता है. कुछ बहुत ही ज़्यादा theoretical subjects होते हैं जहाँ पे तुमको बहुत ज़्यादा notes बनाने पड़ते हैं, else need नहीं होता है. And then carry snacks, cause खाना तो चाहिए है. मतलब मेस का खाना है, yeah, it's fine, it's eatable, it's average, but then again you get done with it. So as of food, every floor has 2 pantries या फिर कहीं हाँ 2 pantries. तो उधर इंडक्शन होता है, उधर you have fridge is there, microwave is there for your fooding thing. But delivery is pretty good in the campus because till 11 PM you can have Swiggy, Zomato or any other app which will come and deliver hostel के बाहर. Post that in campus we have canteens. So Nescafe और Yummy Bakery है, तो Yummy Bakery 11 PM to 6 AM तक deliver करता है. So fooding is fine, but इतने ज़्यादा options नहीं होंगे Yummy Bakery पे. That is the thing. So fooding का this is it. Definitely carry a press.
बट इट्स नॉट ऑफिशियली अलाउड. वेबसाइट पे है कि प्रेस एंड हेवी प्रेस लिखा होता है कि नहीं लाना है, बट आपको करना है. इंडक्शन हमारी पैंट्रीज में होता है. हाँ, पर्सनली कोई ज़रूरत नहीं है इंडक्शन लेके जाने की किसी को. मैं इलेक्ट्रिक कुकर लेकर गई थी, कोई काम नहीं आया. अगर तुम बहुत वो ना, अगर तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी है पूरे दिन की, यू नो, फर्स्ट सेमेस्टर इज क्रेजी. ओके, सो यू हैव क्लासेस, you have corporate events, you have PPA activities, you have your committee का workload, which is great in the first semester. Because बहुत सारे जो events second semester में होते हैं उनकी planning first semester से होनी start हो जाती है. And then you have to start your summer internship का practice also. मतलब PPA होंगे आपके, जो pre placement activities हो गई, बंद कर उसको. प्री प्लेसमेंट्स जो एक्टिविटीज़ होती हैं, और इन जनरल भी बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. तो अगर तुम्हें लगता है ना तुम इन सब के बाद भी वापस आके अपने बर्तन धोओगे, फिर तुम खाना बनाओगे, फिर तुम उसको खाओगे और फिर उसको धोओगे, तो ये मुझसे नहीं होता. ये IIM वाले बच्चों से हो जाता है फोर्थ सेमेस्टर में. इफ़ यू कैन डू इट, अ लॉट ऑफ पीपल इन आर, लाइक आई नो अ फ्यू सीनियर्स जो ये करते थे. गुड फॉर यू, कैरी योर ओन इलेक्ट्रिक कुकर. इंडक्शन से बेटर तो रादर यू कैरी द इलेक्ट्रिक छोटा वाला केटल होता है ना, वो कर लो, उसमें बना लो. इंडक्शन बहुत बड़ा हो जाता है, कोई फ़ायदा नहीं है, और पैंट्री में होता है. इफ़ नॉट तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप से यम्मी बेकरी से ऑर्डर करो, पेरी पेरी फ्राइज़ खाओ और सो जाओ और मोटे हो जाओ. बट या अपार्ट फ्रॉम इट ऑल्सो नागपुर का वेदर इज़ क्रेजी इन द सेंस वहाँ पे बहुत गंदी बारिश होती है, स्पेसिफिकली इन जुलाई. सो यू गाइज आर गोना कम इन जून, तो मतलब जून में जाती बारिश शुरू हो जाएगी. ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा. डेफिनेटली कैरी वन अम्ब्रेला, बाकी दूसरा आगे खरीद लेना क्योंकि एक ज़रूर टूटता है. हम लोगों के लिटरली अम्ब्रेलास टूट गए थे, इतनी बारिश होती थी. ठीक है, पूरा जुलाई, अगस्त, मिड सेप्टेम्बर तक ऑल्सो इट्स रेनी. सो स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स डू नॉट कैरी फ्लैट्स जो बहुत ज़्यादा हल्के क्लॉथ वाले हैं. मैं लेकर गई थी एंड लिटरली आई एम नॉट टेलिंग यू, वो गल गए थे पूरे, वो ऐसे हो गए थे बारी. तो ऐसे स्लीपर्स रखना जो तुम यूज़ कर सको बारिश में. एंड फॉर गाइज कीप शूज़ जो तुम यूज़ कर सको बारिश में. ठीक है, बिकॉज वो ख़राब हो जाएगी, फ़ायदा नहीं है. सो ये चीज़ हमको नहीं पता थी. और एंड कितनी बार होता है पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है एंड उसको ड्रेन होने में टाइम लगता है, बिकॉज बहुत ओवरनाइट रेनफॉल्स हो जाते हैं. एंड देन यू हैव टू गो फ्रॉम हॉस्टल टू क्लासेस, तो इट गेट्स वेरी हैवी, इट गेट्स वेरी अनोइंग. सो रेनकोट, अम्ब्रेला, चप्पल, जूते वैसे रखना अपने, ताकि ख़राब ना हो. चैन नहीं आ रहा है इसके बाद. ये मेरा iPad था, इस पर मैं नोट्स बनाती हूँ. और जब से मैंने इस पर नोट्स बनाने शुरू करे हैं, मैंने कोई भी रजिस्टर्स नहीं यूज़ करे हैं. तो अगर है तो उसको जुडिशियसली यूज़ करना, किसी के पास वेस्ट मत तो होने देना. जेन्युइनली आई एम टेलिंग यू. उसके अलावा डोंट कैरी एक्स्ट्रा स्टफ, बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा कर लिया था ये IIMs का सुन के. उन्होंने कहा ये लगा ही नहीं हुआ था इसलिए चार्ज नहीं हुआ है. इधर दो. हाँ, तो मैंने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टफ कैरी कर लिया था. बट तुम मत करना, बिकॉज द थिंग इज़ यू गो देयर एंड देन यू बाय स्टफ. दैट्स द थिंग, बिकॉज वापस नहीं ला पाओगे. एंड इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाती है अगस्त से. कंपनीज डे 0 होता है 20 अगस्त को, तो कंपनी सबसे आनी स्टार्ट हो जाती है. तो यू गेट सो बिजी कि तुमको होश ही नहीं होता है सामान वगैरह का. एंड देन देर आर अदर थिंग्स ऑल्सो. सो ऑर्गेनाइजर्स, अगेन आई रिपीट, ऑर्गेनाइजर्स, हैंगर्स, अम्ब्रेला, रेनकोट, खाने पीने का सामान, बस. You're good to go. Bye. Also, if there are any other issues, drop them in the comments and I will try that I solve them जितना मेरे से possible होगा. So if there is anything regarding internships, if there is anything regarding life projects or anything else, you can drop to any of my handles and I'll be there, I assure. Bye. See you soon.